हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आज आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल सीजन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसका आज हम टॉपिक करेंगे दिशा व दूरी। पहले हम आज दिशा को समझेंगे। दिशा क्या है? अगर हम बात दिशा की करें, दिशा को हम सामान्य तौर पर किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए यूज़ करते हैं कि उस वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति क्या है। खुले आकाश में अगर दिशा की बात करें तो दिशा अनंत होती है। वैसे बात करें खुले आकाश में दिशा अनंत होती है, इसका मतलब ये है कि इनको हम गिन नहीं सकते, अनंत तो दिशाएं हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं धरती पे। धरती पे दिशाएं 8 प्रकार की होती है। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 इसकी उप दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य दिशाओं की बात करें तो जो आपने नाम जरूर सुना होगा उनका। पहली होगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हैं मुख्य दिशाएं। इनका नाम हम सामान्य दिनचर्या में यूज करते रहते हैं। 4 इसकी उप दिशाएं हैं। ये हैं 4 इंच की उप दिशाएं। इनका नामकरण हम उत्तर दक्षिण वाले पोल के अनुसार करेंगे। यानी कि इसका हम नाम लिख रहे हैं अभी, तो दक्षिण पूर्व होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो पूर्व और दक्षिण के बीच में है। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे पूर्व या दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ये इसका नाम होगा। ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसका नाम होगा उत्तर पूर्व। ये उत्तर पश्चिम के बीच में है तो इसका नाम होगा उत्तर पश्चिम। ये है दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। अब समझते हैं कुछ सवालों से इसको और गहराई से। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट, मोहित पूर्व से 2 बार बाएं घुमा तो अंतिम दिशा क्या होगी? मान लीजिए मोहित बाजार जा रहा है पूर्व की ओर, तो हमारी दिशा ये होगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मोहित मान लीजिए सेंटर में है, वो पूर्व की ओर चल रहा है, यहाँ पर है। वहाँ से वो 2 बार बाएं घूमता है। तो यहाँ से बाएं, अब बाएं और दाएं घुमाने का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए पहले आप। दाएं और बाएं, घड़ी की दिशा में जो घूमेगा वो दाएं होगा। यानी कि दाएं अगर हमें घुमाना है तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। अगर हमें बाएं घुमाना है तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। अगर बाएं बोलेगा तो हम ऐसे चलेंगे, अगर दाएं बोलेगा तो हम ऐसे चलेंगे। तो क्वेश्चन में हमें 2 बार बाएं घुमा रहा है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। तो 2 बार, पहली बार यहाँ चल गया, फिर एक बार और घड़ी की विपरीत दिशा में चला देना इसको, यहाँ आ गया। ये इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये पूर्व थी, अब इसकी दिशा क्या हो गई? पश्चिम में हो गई, क्योंकि इस तरफ क्या थी हमारी? पश्चिम। तो मोहित की अंतिम दिशा पश्चिम होगी। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रोहित उत्तर से 3 बार दाएं घुमा तो अब रोहित का मुंह किस दिशा में है? यानी कि रोहित उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। हमने उत्तर ऊपर माना था, होता ही है ऊपर। अब यहाँ से रोहित 3 बार दाएं घूम रहा है, तो मैंने बताया कि दाएं घूमेगा तो घड़ी के दिशा में हमें चलना होगा। घड़ी ऐसे चलती है, तो पहली बार घुमाया, दाएं 1 घुमा, दाएं 2 घुमा और दाएं 3 घुमा। अब ये दिशा ये पूछ रहा है, अब रोहित का मुंह किस दिशा में है? तो हम देखेंगे यहाँ ये उत्तर है, यहाँ पे क्या होता है? पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व है। तो अब रोहित का मुंह पश्चिम की ओर होगा। अगर आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 3 बार दाएं का मतलब आप उसको 1 बार बाएं घुमा लो तो वही आंसर आएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर था,
यहाँ से एक बार दाएं घुमा लो, एक बार बाएं घुमा लो, तो बाएं घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। एक बार बाएं घुमा तो क्या आया उत्तर हमारा, यहाँ पश्चिमी था। और इसी प्रकार अगर हमसे पूछ ले 3 बाएं घुमाओ, तो 3 बाएं बराबर 1 दाएं, यानी कि 3 दाएं बराबर 1 बाएं कर लेंगे हम। और 3 बाएं अगर पूछे तो 1 दाएं कर लेंगे हम। 3 बार इसको नहीं घुमाएंगे, सिर्फ 1 बार घुमाएंगे, इससे हमारा टाइम बचेगा। बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। सुनील दक्षिण से 19 बार बाएं घुमा, तो अब सुनील का मुंह किस दिशा में है। अगर हम पहले वाले तरीके के अनुसार करेंगे तो सुनील का मुंह दक्षिण की ओर है, और यहाँ से हम इसको 19 बार बाएं घुमाएंगे, यानी कि एंटी क्लोज को बाएं घुमाने को बोला है तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तो ऐसे क्या घुमाते रहेंगे हम, पहला घुमाया 19 बार घुमाना है, दूसरी बार घुमाया, तीसरी बार घुमाया, चौथी बार घुमाया, ऐसा हम नहीं करेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और हम कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसको ऐसे न करके आप देखेंगे यहाँ पर कि हम किसी पॉइंट से दिशा शुरू कर लें। यहाँ है मान लीजिए, पहली बार घुमाया इधर था, दूसरी बार घुमाया यहाँ आया, तीसरी बार घुमाया यहाँ आया, और चौथी बार घुमाया, तो हर 4 बार घुमाने के बाद वापस वही दिशा प्राप्त कर लेता है। यानी हम यहाँ से चले थे और वापस यहीं आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम 4 बार में वही अपनी दिशा प्राप्त कर लेता है, तो उसमें हम 4 का भाग दे देंगे। जितनी बार घुमाने को बोला है उसमें 4 का भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा उसको हम बाद में घुमा लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इससे हमें कम घुमाने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ 19 बार बाएं घुमाने को बोला है, तो 19 में हम 4 का भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा उसको हम घुमाएंगे। इसको भाग 4 16 जाएगा, पूरा जाएगा, और 3 बचेंगे शेषफल। तो हम अब 19 बार बाएं ना घुमा के 3 बार बाएं घुमा लेंगे। और 3 बार बाएं घुमाने का भी मैंने पहले तरीका बता दिया। 3 बाएं का मतलब 1 दाएं, यानी कि हम इसको दक्षिण से 1 दाएं घुमा लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दक्षिण नीचे है, दक्षिण से 1 दाएं घुमा मतलब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ हो गया पश्चिम, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो हो गया पश्चिम। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। हमने यहाँ 3 प्रकार के क्वेश्चन कर लीजिए। 2 बार बाएं घुमाया या 2 बार दाएं घुमाया, वो हम घुमा लेंगे अपने अनुसार, क्यों हमें दिशा ही पता है। 3 बार बाएं या 3 बार दाएं, तो इसको हम लिख लेंगे 1 बार दाएं या 1 बार बाएं, इसका उल्टा लिख लेंगे वो 1। और 4 या 4 से अधिक होगी तो हम उसमें 4 का भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा वो उसको बाद में हम घुमाकर निकाल लेंगे आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले टाइप के हमने क्वेश्चन पहले कर लिए, 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लिए। अब टाइप नंबर 2, अगर अंतिम दिशा देखकर प्रारंभिक दिशा बोले, उसमें प्रारंभिक दिशा में दी थी कि वो वहाँ से चल रहा है और अंतिम दिशा में उसका मुंह किधर हो रहा है। यहाँ पर अंतिम दिशा पूछेगा और प्रारंभिक दिशा, यहाँ पर अंतिम दिशा देगा और प्रारंभिक दिशा से पूछेगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट करेंगे, दाएं को हम बाएं लिख लेंगे, यानी कि जो फाइनल हमारा दायां बायां निकलेगा उसको हम विपरीत चेंज कर लेंगे। दाएं आएगा तो हम बाएं लिख लेंगे और बायां आएगा तो दाएं लिख लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा प्रारंभिक दिशा होगी। इस पे बेस्ट देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रदीप 3 बार बाएं गया, उसके बाद 2 बार दाएं घुमा, तो अब उसकी अंतिम दिशा उत्तर है, तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी। यानी कि प्रदीप 3 बार बाएं गया, 2 बार दाएं घुमा, अब जो इसकी दिशा है, अब उसका मुंह जिस दिशा में है वो है उत्तर, तो उसने प्रारंभिक दिशा में चलना शुरू किया था, वो दिशा क्या थी वो देखते हैं। 3 बार बाएं घुमा, 2 बार दाएं घुमा, तो जो कट रहे हैं वो काट देंगे। दायां और बायां बराबर संख्या होती है वो कट जाती है, तो 2 इसमें बाएं और 2 दाएं कट जाएंगे, बचेगा 1 बाएं, 2 बाएं 2 दायां कैंसिल हो जाएगा, तो एक जो फालतू है वो यहाँ बच जाएगा 1 बाएं। ये हमारा आंसर है। इस आंसर को निकालेंगे तो जैसा कि मैंने इसमें बताया था टाइप में कि
बाएं, अगर अंतिम दिशा पूछे तो बाएं को हम दाएं लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक बाएं है, इसका मतलब ये है कि एक दायां है। तो उत्तर से हम एक दाएं घूम जाएंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उत्तर ये है और इससे एक दायां घूमना है, मतलब घड़ी के दिशा में चलना है। तो ये हमारी दिशा हो गई पूर्व है, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सोनू 4 मीटर बाएं गया, वहाँ से बाएं मुड़कर 5 मीटर गया, फिर दाएं मुड़कर 1 मीटर गया। तो अब उसका मुंह उत्तर की तरफ है, तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी? यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ कुछ डिजिट दिए हुए 4 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर। इनका यूज जब अगर हम करते अगर दूरी पूछी होती, यहाँ पर हमसे दिशा पूछिए तो हम सिर्फ और सिर्फ दिशा वाले काउंट करेंगे, दाएं बाएं और दाएं बाएं। देखेंगे कितने हो। यहाँ पर एक बार बाएं घुमा, फिर एक बार बाएं घुमा और फिर एक बार दाएं घुमा। तो आप देखेंगे एक बाएं एक दाएं कट जाएंगी, बचा कितना? एक बायां। हमने बताया था कि अगर अंतिम दिशा दे दे और प्रारंभिक दिशा पूछे तो जो हमारा जो फाइनल दिशा ही है उसको हम चेंज कर देंगे। एक बायां है तो एक दायां कर देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। यानी कि जो अंतिम दिशा उत्तर है, उत्तर से हम एक दायां घुमा लेंगे, उत्तर ये हो गई। इससे एक दायां घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे इधर, तो हमारा उत्तर आ गया पूर्व। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 3, जिसमें सापेक्ष दिशा पूछी जाएगी। यानी कि वो पहली दिशा दे देगा और लास्ट की दिशा को, अंतिम दिशा को उसके सापेक्ष पूछेगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, सुनील प्रारंभिक बिंदु से 3 मीटर उत्तर में गया। जैसा बोल रहा है वैसे हम लिख लेंगे। प्रारंभिक दिशा मान लीजिए ये है, तो वहाँ से 3 मीटर उत्तर में गया। फिर वहाँ से बाएं, तो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज बाएं 5 मीटर गया। बाएं मुड़कर पुनः बाएं मुड़कर 7 मीटर गया। तो बताया कि प्रारंभिक दिशा के सापेक्ष अंतिम दिशा क्या होगी। तो प्रारंभिक दिशा हमारी ये थी, अंतिम दिशा यह है। तो इसके सापेक्ष ये पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है हमसे ये दिशा कौन सी होगी, प्रारंभिक दिशा के सापेक्ष अंतिम दिशा। तो आप देखेंगे कि ये दिशा है वो दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रही है। तो यानी कि ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। हमने जो बताया था 4 दिशाएं और 4 उसकी उप दिशाएं, ये दिशा दक्षिण पश्चिम थी, तो ये दिशा दक्षिण पश्चिम होगी। इसका आंसर दक्षिण पश्चिम होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, रवि प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर दक्षिण गया। यानी कि प्रारंभिक बिंदु हमने ये मान लिया, तो यहाँ से वो 4 मीटर दक्षिण गया। उसके बाद 3 मीटर बाएं मुड़ गया, तो यहाँ से 3 मीटर बाएं घड़ी के विपरीत दिशा में, तथा 5 मीटर दाएं गया, तो 5 मीटर दाएं घड़ी की दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु की दिशा बतानी है। प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, तो इसके सापेक्ष इसकी दूरी हमें बतानी है। तो आप देखेंगे कि ये जो दूरी है ये दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी है, वही हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। 4 दिशाएं, 4 इसकी उप दिशाएं। तो ये जो दिशा होगी, ये यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर लिया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। ये हमारी हो गई पूर्व है और ये होगी दक्षिण। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा दक्षिण पूर्व है। तो आज की इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आज हमने दिशा के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। कल हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।